अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास। सर आज ना सवाल तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन उनसे पहले ना एक हमारे व्यूवर, हमारे सब्सक्राइबर का एक सवाल है आपसे। उसका जवाब आपसे लेना है। मैंने कमर जावेद नाम है उनका, दुबई से उन्होंने सवाल किया है। बाजवा तो नहीं पूरा नहीं कमर जावेद साहब दुबई से उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा ये शेख रशीद को शीदा टल्ली क्यों कहते हैं, क्या मतलब है टल्ली का? यार ये शीदा टल्ली जो है ना, ये एक ड्रामा था अतार लक कासमी का। आपको पता है अतार लक कासमी का ड्रामा हो और वो मजाक तो होता है नस्ल में। और ये किरदार अदा किया था अली एजाज मरहूम ने। सीधा उनका नाम होता है चौधरी अब्दुल रशीद, लेकिन वो मशहूर होते हैं शीदा टल्ली के नाम से। यानी कि आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि वो सियासत के अखाड़े में बड़े दाव पेच लड़ाते हैं। जिस तरह होते हैं किसी गिरेबान से पकड़ लिया, वो एक एहसास कमतरी का शिकार जो बंदा होता है वो सियासतदान बन जाता है। और फिर वो अपनी वो शो करता है कि मैं बहुत बड़ा सियासतदान हूँ। और फिर वो लेकिन हार भी जाता है। तो शीदा टल्ली के नारे भी लगते हैं। तो वो कहता नहीं मुझे शीदा टल्ली ना कहो, मैं चौधरी अब्दुल रशीद। इवन ये कि जब वो बजती है ना घंटी टेलीफोन की, वो पुराने दौर में तो वही होता था टेलीफोन, वो वाले ऐसे ऊपर होता था। तो वो कहता है बंद करो इसको, इसकी टल्ली क्यों बज रही है। यानी वो टल्ली से ना थोड़ा सा इरिटेट होता है। तो ये उस किरदार के की तरह इनका किरदार है। और मुझे अब याद नहीं किसने इनको पहली दफ़ा टल्ली कहा था। मे बी पीपल्स पार्टी के साहब थे जिन्होंने उस ड्रामे के तनाजर में ना इनको शीदा टल्ली कह दिया था। तो उस वक्त से वो शीदा टल्ली बने हुए हैं। और देखें ना, ये जिसको चपरासी भी ना रखना हो उसको वज़ीर दाखिला बना दिया जाए। तो जब वो चपरासी बनने के काबिल नहीं थे इमरान खान की नज़र में, तब तो वो शीदा टल्ली थे। अब वो शेख अब्दुल रशीद है, रशीद अहमद है, ठीक है ना, जैसे वो कह रहा। वो इसलिए इनका नाम हो ना ड्रामे के, वो देख लें आपने, वो कहीं पढ़ा होगा ज़रूर, बिल्कुल मिल जाएगा कहीं, यूट्यूब पे पढ़ा होगा या कहीं। शीदा टल्ली वो बड़ा मज़ाहिया था ड्रामा था। शायद ब्लैक एंड वाइट ही था या कलर था, ब्लैक एंड वाइट था मेरा ख्याल। पुरानी बात है। बिल्कुल ठीक है। शीदा टल्ली वहाँ से ये इनको नाम मिला, ड्रामे से। ठीक है। तो वो किरदार बड़े थे अली एजाज वगैरह। बिल्कुल ये तो वही है जो इमरान खान ने कहा था। शीदा टल्ली, इसको शीदा टल्ली मुंह पे भी कह देते हैं लोग। हाँ जी, और वो बुरा नहीं मानते, वो कहते नहीं भी मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं बुरा। कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के तो देखिएगा जरा। वो तो मुखालफिन कहते हैं ना, जब ये इनका जा रहा हो जुलूस तो साइडों से गली से वो कहते हैं टल्ली आया टल्ली आया है, हम फिर टल्ली दी बारी है, ये उस टाइप। ठीक है, चलिए आप बात बढ़ाते हैं आगे। आज थी इख्तिसाब अदालत में शहबाज शरीफ साहब की पेशी, और पेशी के दौरान उन्होंने खत उठा के जज साहब के सामने रख दिया। उन्होंने कहा आप मेरे पे लगाते हैं करप्शन के इल्ज़ाम, और ये देखें चाइना वाले भी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। हाँ यार, वो जो पहले भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था ना जब इन पे सीपैक का, और ये जो ट्रेन चल रही है मेट्रो, इस पे ये भी उसी का हिस्सा है ना, चाइना वालों पे। तो उस वक्त इंक्वायरी शुरू की, मुल्तान में इन्होंने इंक्वायरी शुरू की थी। मुल्तान मेट्रो बस से। हाँ जी। तो उस वक्त चाइना से ना वो आए थे खत वगैरह। तो उस वक्त उन्होंने कहा था यार ये तो शफाफ है। उसमें चाइना का भी एक इशू है ना, कि अगर यहाँ ये किकबैक्स और कट वाली बातें हो जाएं कि पैसे लेते रहे, तो फिर तो उनकी बदनामी भी होती है। लेकिन ये जो है ना, कौंसलर जनरल थे चाइना के, जो मेरे ख्याल कल ही रिटायर हुए हैं 1-2 दिन पहले। बिल्कुल। मेरे ख्याल लॉन्ग डंग बिन इस टाइप का नाम। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब तारीफ़ी खाता है कि आपके दौर में जो काम करने का एक शफाफियत हमें नज़र आती थी, एक एतमाद था, वो उन्होंने उसमें बयान किया है। सीपैक के हवाले से खिदमात का, और जो तरक्याती काम, और जो आपस में कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, और रवाबत, उस हवाले से उन्होंने तारीफ़ की है। और शायद उन्होंने ये भी कहा है कि आप जैसा बंदा हमें मिला नहीं पाकिस्तान में। और इसको तो सारी दुनिया कहती है पाकिस्तान में भी, कि इस जैसा वो नहीं है कोई मुनसन। लेकिन हफ्तों में पुल बना देना, ये वो, ठीक है ना, हफ्ते दे के। बिल्कुल। और यहाँ जो है वो सालों में नहीं होते, वो तख्तियाँ लगाने का वास्ते इनको होता है। तो वो एक खत था, ठीक है ना। वो अदालत ने कहा है कि प्रोसिक्यूटर ने भी दिखाया यार देखो, तो भी पढ़ लो जरा, अपने रिकॉर्ड पे ले आओ। बिल्कुल, रिकॉर्ड पे लाने की अदालत ने हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन वो रिकॉर्ड पे अब आना चाहिए।
कि जो इल्ज़ामात हैं, इसने तो यार बेचारे ने ये भी नहीं बताया था कि मैंने कभी तनख्वाह ही नहीं ली। हाँ जी, वो तो आप अदालत में जाके चीज़ें कितने साल बाद जाके ये पता चला कि ये तो तनख्वाह ही नहीं लेता था। वो नहीं, वो भी इसने नहीं बताया, बल्कि वो जो सेक्रेटरी था उसका असेंबली का या कोई अफसर था, उसने ये बताई बात जिरा के दौरान। बिल्कुल, जो इनके खिलाफ गवाह था, इनके केस में जो गवाह था, उसने ये बात बताई थी। तो ये तो अब कल एक बड़े सियासतदान से मेरी बात हो रही थी, तो ऊपर जो हो रही है तब्दीली, हाँ जी, या तब्दीली हो जाएगी, जो भी कोशिश हो रही है, हाँ जी, कि मैंने कहा यार ये तो माशी हालात जो मुल्क के इतने बुरे हो गए कि शायद कोई बजट पेश करने के लिए तैयारी ना हो, ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग। तो उन्होंने ये मुझे कहा कि अगर शहबाज शरीफ आ गया ना सारा सीधा कर लेगा। वो शहबाज शरीफ पार्टी का बंदा नहीं था, उनके ये बड़ा तेज है, अगर ये कर लेगा तो हो जाएगा। बहरहाल ये आपको पता ही है जो नैब की कार्रवाई है, हाँ जी, वो कहते हैं अब रमज़ान शुगर मिल वाले में उनकी जो बेल थी उसमें लिखा हुआ है, अदालत ने कहा हुआ है कि यार जिन्होंने तुसी मुलजम बनाना सी, हाँ जी, उन्होंने तुसी गवाह बना लिया होया, हाँ जी, और इन्होंने तुसी एवं फड़ लिया होया। वो कबीना की मंजूरी से नाला नुला बना था ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ के एक MP ने एक दरख्वास्त दी थी कि जनाब यहाँ ये इन गाँव फलां गाँव हैं, तो यहाँ के लिए ज़रूरी है कि ये नाला शाला बन जाए। तो जो इन पे रेफरेंस बना हुआ है वो है कि जनाब ये नाला इन्होंने अपनी वो शुगर मिल के लिए उसका वेस्ट जो है वो उसमें डालना था। तो वो पता चला रिकॉर्ड से कि वहाँ तो उन्होंने एक तालाब बनाया हुआ है जिसमें वो वेस्ट डालते हैं और नाले का, ठीक है ना। वो अदालत ने इनके खिलाफ ऐसे है, लेकिन वो अगर गैर जानबदारी से होंगे ना फैसले फूसले, फिर सारे नंगे हो जाएंगे। सर जैसे हमने कहा ना नैब की कार्रवाइयाँ, तो आज चेयरमैन नैब साहब ने भी एक कार्रवाई डाली है, उन्होंने भी एक ताजरों की तकरीब से खिताब किया है। यार जो है ना, मैं कहता हूँ नैले, हाँ जी, नैलों की टीम, तो माशाल्लाह जो आपके चेयरमैन हैं नैब के, वो भी उस टीम का हिस्सा है ना। सरबराह है, सरबराह नहीं वो टीम थी, नैलों की टीम का हिस्सा है ना। बिल्कुल, बढ़िया। सलीम मानवी वाला जो है ना, वो ज़ाहिर बिजनेसमैन है, चैम्बर के बंदे हैं ना। बिल्कुल। तो ताजरों के साथ मिला के वो इनके खिलाफ उन्होंने मामला ज़रा किया हुआ है, बिल्कुल टाइट किया हुआ है। और वो कहते हैं हमारे पास लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। तो अब इन्होंने मतबादल ये किया कि अब इन्होंने भी ताजरों के ग्रुप से खिताब फरमा दिया, और वो सियासी सा खिताब था। जो बात उन्होंने किया जनाब इन्होंने, तो मैं कहता इन्होंने बुलाओ ही ना ताजरा, कुछ ना कहो, ये ना करो, टेलीफोन पे कोई ना गल करनी। ओ भाई 1.5 साल पहले भी ये बयान दे चुके हैं, ये पॉलिसी बना चुके हैं, बाकायदा ये पॉलिसी है कि ताजरों को तंग नहीं करना, उनको बुलाना नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस तरह का। और उसमें सियासतदानों का भी इन्होंने कहा था। अब कह रहे हैं कि जनाब ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਰप्शन नहीं, अरबां ਦੀ करप्शन निकलनी, कितने निकली है? ਤੁਸੀਂ 7 अरब का क्या कि 7 अरब की TTs वगैरह जे वो रेफरेंस बनाया 53 करोड़ का। बिल्कुल, ये तो थोड़ा काम आ। फिर उत्ते फरमा रहे हैं जनाब मैं तो किसी ने जाती तौर पर जानता ही नहीं, मैं इंतकामी कार्रवाई की करनी है। भाई इंतकामी कार्रवाई के लिए जाती तौर पर जानना ज़रूरी नहीं है। वैसे ये इनसे पूछें कोई, ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूँ कि अगर ये किसी को जानते नहीं तो शाहद खाकान अब्बासी के पास उन्होंने बंदा क्यों भेजा था कि जनाब वो यार इतने माने नहीं ना रहा सी। अच्छा, शाहद खाकान अब्बासी को रिपोर्ट दी थी, उसने एमरजेंसी ब्यूरोक्रेट का नाम निकल गया। अच्छा, वो इसके साथ ना DC रहा हुआ था कहते ये उस इलाके में सेशन जज था, उन्होंने रिपोर्ट दी, बड़ा 2 नंबर बंदा जनाब। इतने हो रहे थे 5 शरी ऐप मौजूद ने, तो इतने तंग करेगा बिला वजह एक किसी और दा बंदा। तो शायद खाकान अब्बासी के पास ने बंदा भेजा ना, वो ना पेशगी आपको ने एक इस्तीफा लेके दे देता है जुवेद इकबाल। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप इस्तीफा अपने पास रख लें, अगर वो गड़बड़ करे तो आप मंजूर कर लें। और फिर इनसे पूछें, अगर जानते नहीं हैं तो रायगढ़ में उसके पास नवाज शरीफ के पास किसको भेजा था? नहीं पूछ लेना उनसे कोई, सर वो ठीक है ना। वो कहता जी मेरी इंजीनियरिंग चंगी होंगी तो मैं चीफ इंजीनियर होंगे, कहता भाई जी FSC थोड़े नंबर नहीं आए होंगे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज दाखिला लेने जोगे। तो कहता जनाब ये लोग कहते हैं कि नैब को नंगा कर देंगे, अपने कपड़े संभालें, अपने लिबास ठीक करें। वो भाई जी थोड़े लिबास वाली तो वीडियो आई हुई है, बेलिबासी वाली। उस तो बाद
की रह जाता, इस तो ज्यादा नंगा की होना है, इस तो ज्यादा नंगा होने वाली तो गल कोई नहीं है। तो अब वो पकड़े ना उनको जो ब्रॉडशीट वाले हैं नैब के पुराने, यार ये तो अपने एहसास से नहीं बताते। वो एक कमीशन होता है जो इन्फॉर्मेशन ले दे, इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसको खत लिखा जाए उनको लेके दें, एहसास से नहीं बताया इन्होंने ना कितने एहसास से। एक सिविल जज से वहाँ तक, यार ये तो वो बंदा है जिसपे जज भी इतबार नहीं, इनका साथी जज ना ब्रदर जज, वो भी इतबार नहीं करते थे, वकील भी इतबार नहीं करते थे। जब ये बने ना कि कायम चीफ जस्टिस जब इफ्तार चौधरी को उठाया है, ठीक है ना, तो ये फिर बन गए थे, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो गया था। बड़ा यकीन दिलाया इसने कि यार मैं इंसाफ करूंगा, वकील ने कहा जान दे दादा वास्ते तू इंसाफ करेगा, तेरे तो इतबार ही नहीं। और फिर आना भगवान दास को आवाज़ें दे रहे थे, वो इंडिया गए हुए थे। फिर भगवान दास आए, फिर उनका यार बेंच के नेड़े नहीं आने देना है, बार बार रखना। फिर वो जाके कहीं बहाल हुए थे। बाद में भी बड़े ये कहते ना मैंने मेरे से एतबार करो, इफ्तार चौधरी भी कहते थे कि एतबार करिए यार, बस ठीक है, तू थे बहाना ला के लाहौर से रह गए। अब लाहौर में शादी थी, बहाना करके ना वहीं रह गए थे उस दिन। वो 7 मार्च या जो भी 2007 का 9 मार्च 2007 का वाक़या था जो, तो जो बहाने से वहीं रह गए थे कि उनको पता था कि वो पीछे से इसका तांता उठना है उसने चीफ का, मुशर्रफ ने, तो मैंने फिर चीफ बनना है। इस तरह का तो था मामला, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था इस पे, ना कोई यकीन करने के लिए। अब तैयार है सर, वो कहते हैं नंगा करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बैठे हैं पहले, लेकिन शर्म है आती तो मामला आगे बढ़ती। सर अभी आपने ब्रॉडशीट का जिक्र किया, तो कल शाहजेब खान ज़ादा साहब ने अपने प्रोग्राम में कोई एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर का हवाला देके कहा, हाँ वो था, वो कमेटी नहीं बन रही, लेकिन वो कुछ बात का कोई इजहार किया गया था कि शायद वो उनको यानी तासर ये मिल रहा था, दो टोक नहीं थी, वो बड़े साफ़ी हैं, उन्होंने किसी और के खाते में डाल दिया कुछ बात से वो, लेकिन वो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह कल उससे पहले ही बिल्कुल कर दिया था। हाँ जी, कि जनाब कल नोटिफिकेशन होगा, आज बात होगी थी उनसे आज। हाँ वो था कि कब नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, तो हमने बता दिया कि भाई टेंशन वाली बात नहीं, आज हो जाएगा, कल जानी। कल हमने कहा कल हो जाएगा, आज मंजूरी दे दी। और ये भी कहा था कि अजमत सईदी होंगे, और अजमत सईद से भी बात हुई थी, और आज फवाद चौधरी से मेरी बात हुई थी, और आज ये खबर भी फवाद चौधरी साहब ने ही शायद मीडिया को बताई है वहाँ के, जनाब हो गया है मामला ठीक, सीधा साधा। तो ये सारा इशू, उसमें वो मेरी माहरीन से बात हुई है ब्रॉडशीट के हवाले से, कानूनी माहरीन जो है बड़े बड़े, वो कहते हैं यार पकड़े जाने हैं वो, ये बाकी तो चक्कर ही कोई नहीं, नून लीग और इनका कोई चक्कर नहीं, इनके खिलाफ केस है। पकड़े वो जाने हैं जिन्होंने किया था माहदा, ठीक है ना। और उस वक्त जो थे ना नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम साहब, बुजुर्ग से थे, जब हमने उनको देखा है तो उनका भी कोई हाथ होता, उनका बेटा ब्रॉडशीट के साथ कोई काम शाम कर रहा था। और जो चेयरमैन नैब थे जनरल उनके वो क्लास फेलो थे, और उन्हें कुछ 17 मिला हुआ था बहादुरी पे 1965 का। हाँ जी। और फिर अटक साजिश केस एक हुआ था, उसमें ये नवीद रसूल मिर्ज़ा, वो भी डिप्टी प्रोसिक्यूटर टाइप या प्रोसिक्यूटर टाइप थे, ये सारे ना पकड़े गए थे। फिर उनको फौज से निकाल दिया गया था, तो लेकिन बाद में फिर ये वकील बन गए, लाशा कर लिया अपना केस लड़ने के लिए खुद ही, तो वो पकड़े जा सकते हैं वो वाले लोग जिन्होंने किया था। उसमें सुना है कि जनरल अमजद ने तो कुछ तफजात का इज़हार किया हुआ है उस पर, तो उनके बचने की रात निकल सकती है। और फिर दूसरे वो पकड़े जाएंगे जिन्होंने असल अकाउंट की बजाय, जो सीक्रेट अकाउंट की बजाय एक जनरल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, और वो फ्रीज हो गए, फिर वो ले गए। जिन्होंने दायिगे पकड़े तो वो जाएंगे। कमेटी किस चीज़ की बनाई है, कमेटी क्या करेगी? कमेटी वो तो यार कि दस्तावेजी चीज़ें हैं, सामने की चीज़ें, वो कागज़ पकड़े 45 दिन के बजाय कि 10 दिन में ये सारा मामला सीधा करके सीधा हो सकता है, रिकमेंडेशन देनी, ठीक है ना। अगर उसमें है तो क्या है, क्या नहीं, क्या खराबी है, कितनी वकीलों को फीस दी है, बनती थी, फिर वकीलों की फीस नहीं बनती थी, ठीक है। ये ज़रा दूसरा अहम मामला ये है कि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने रब्ता किया जरदारी साहब से, उन्होंने कहा कि टायर लाओ PDM नू पिछे रह चलनी थी। यार जो मौलाना साहब है ना, वो थोड़े से अग्रेसिव खेलना चाहते हैं, और उसके बाद मरियम है, यानी नून लीग भी अग्रेसिव, और मौलाना भी अग्रेसिव। जरदारी साहब के एक तो वो बेटी की शादी है, उसके में पड़े हुए हैं कि यार ज़रा वो
शादीशुदी गुजार लिए इजी होके। फिर ज़हरा का अगर 10 दिन पहले तो नहीं वो जलसे जुलसे हाँ कर सकते। बिल्कुल, और पहली बेटी की शादी करनी। और दूसरा मौलाना साहब के वो आपको पता है ना, वो जब लाड़काना में बरसी थी बेनज़ीर की, तो मौलाना को वो उनकी जमात ने रोक दिया था। उसके बाद से ना थोड़ा सा एक था दोनों में गुस्सा सा था। गुस्सा नाराज़गी कह लें या क्या, वो अब फिर वो जरदारी साहब ने सुना कोई बीच में बंदा भेजा है और बात की उन्होंने जाके, मौलाना साहब तो सेम गुस्सा कर गए हो, ऐसी गल कोई नहीं, वही होएगा जो रल मिल के करांगे, सारा फैसला इकट्ठे करांगे। तो फिर उसके बाद वो टेलीफोनिकली मामला उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने यही कहा कि यार तेज करें, ठीक है ना। लेकिन सर मेरा ख्याल है मौलाना साहब की नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आज सहाफ़ियों ने उनसे पूछा शादी पे जाने का, तो मौलाना साहब ने कहा जी कौन सी शादी? नहीं कोई नाराज़गी वाली ये बात नहीं है यार, शादी का दावतनामा मिलेगा तो फिर उन्होंने ये गिला किया, ये कहा कि मुझे अभी नहीं मिला, वो मिल जाएगा। सर कल रात है, अगर आज तक दावतनामा नहीं मिला, हो सकता है टेलीफोनिकली वो कह दें उसको, हो सकता है उन्होंने महदूद किस्म का किया हो। चले ये भी मुमकिन है, ठीक है ना, महदूद कोई कट किया हो या लेकिन वैसे खबरें चल रही हैं कि आर्मी चीफ साहब भी जाएंगे और मरियम भी जा रही हैं, लेकिन यार चलें उनकी मर्जी, वो बुलाएं ना बुलाएं, उनका जाती मामला है। बिल्कुल ठीक है ना, सियासत में जाती तलकात होते भी है, नहीं भी होते, मुखालिफ कोई बुला लेता है, बाद का दोस्तों को भी नहीं बुलाता। बिल्कुल ठीक हो गया। सर आज वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का भी इजलास था, लेकिन पीटीआई का वकील फिर पेश नहीं हुआ और बगैर कार्रवाई के स्क्रूटनी कमेटी का इजलास मुलतवी हो गया 2 फरवरी तक। यार वो उसमें ना, ये पहले भी हमने बताया था, ये तो कहते हैं ना ओपन लाइव। हाँ जी, लाइव क्या करना है, आप लोग तो वहाँ जाते नहीं, ये हमने पहले ही बताया था। जितना हमने वीला किया तो उस वक्त तक 30 दफ़ा ये अल्तवा ले चुके हुए थे। बिल्कुल, अब तो शायद उससे भी ज़्यादा हो गया। हाँ जी, और फिर ये अदालतों के पीछे भी छुपते रहे हैं जाके, फुटबॉल बनाया हुआ था कभी हाई कोर्ट कभी, और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के सासों के हवाले से भी इन्होंने दरखास्तें ठोक दी हुई हैं। और फिर अब सुना कि जमीयत उलमा इस्लाम और फिर हाँ जी उसके साडा हिसाब ना लोग पाकिस्तान बिल्कुल फे ग्रुप फजल रहमान, उसका भी कहे इन्होंने भी चेक करो जरा सा उससे बाहरों पैसे आते हैं, और भाई सबूत आपने देने हैं अपने, ठीक है ना। वो जो आपके खिलाफ दरखास्त में गया होगा आपका बानी रुकन, तो बाबर साहब अकबर बाबर, वो तो सबूत लेके गए हुए हैं, ठीक है ना। ये ना एक जो होते हैं ना तखरीरी हरबे, वो हमने उस दिन बात की थी ना एजाज हसन साहब की कि उन्होंने वकील कर लो चंगे रहोगे, तो बेनज़ीर के खिलाफ रेफरेंस थे हाई कोर्ट में। उस वक्त हाई कोर्ट का ना 2 रुकनी बेंच सुनता था, अब तो साहब डालते हैं ना, उस वक्त वो सुनते होते थे। यार इतनी ज़्यादा मुतफर्रक दरखास्तें होती हैं कि दरखास्त के अंदर एक ज़िमनी दरखास्त है, इतनी ज़्यादा ज़िमनी दरखास्तें एजाज साहब ने दे दी हुई थी, असल केस का पता ही नहीं था कहाँ गया। अब ये भी वो हरकतें कर रहे हैं कि दरखास्त दर दरखास्त के अंदर फिर एक दरखास्त, ठीक है ना। 40,000 बंदों के नाम दिए हुए हैं, वो कहाँ ढूंढते फिरेंगे, आप बताएं, आप लाएं, उनसे बयान अलफी दें उनके कि जनाब हमने दी हुई है, ठीक है ना, वरना तो वो बयान अलफी के बगैर तो दस्तावेज मानी नहीं जानी चाहिए। वो बयान अलफी लाए ना उन लोगों के, 40,000 बयान अलफी दे दें बिल्कुल अदालत में कि जनाब ये बयान अलफी इन लोगों के, अदालत को सहारा किसी और कमिश्नर से फिर वो टेस्टेड भी तो होगी ना। बिल्कुल, तो ये डिले टैक्टिस हैं इनके, वो करते रहे, कहते की कोशिश है किस तरीके से आगे पीछे हो जाए। ठीक हो गया सर। अगला मामला ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मेरी फेवरेट, उन्होंने बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा वसीम अकरम प्लस ने नून लीग की 2 विकेटें उड़ा दी हैं। यार वो खिदा टल्ली है ना एक, वो मफाक में, तो ये इसको कह लें हम आपा घंटी, ठीक है ना, वो टल्ली है, ये घंटी है। आपा घंटी जो है, आपा घंटी ने जो बात की है, जो कि नई बात है, इन्होंने 3-4 बंदे पहले भी मिले थे। एक वो पीर साहब हैं, एक इनशाद टाहा है, एक वो मुजफ्फरगढ़ के हैं अजहर चांडिया, ये लोग पहले भी वज़ीर आला से मिले थे, इनको शोकाज दिए हुए हैं नून दी। अच्छा कि भाई साहब तुसी साडी इजाजत तो बगैर जाके में मिल रहे उन्होंने, इनका जो सी तो अपने तरक्के थे कमा कमा वास्ते मिले सी थे, ये थे वो, इनको तो नोटिस हुए हुए हैं। ये वही 2-3 बंदे हैं, एक दिन वो अजहर चांडिया से मिले हैं, दूसरे दिन निशात डाहा से मिले हैं। तो एक ही ग्रुप पर जो जनूबी पंजाब वाले, जनूबी पंजाब वाले ये वो बच गए थे ना, वो उनसे भाई लोगों से जो रह गए थे, जो यानी कि
इलेक्टेबल, हाँ इलेक्टेबल जो ठीक है ना, उनमें से ये जरा बच गए थे उस लिस्ट से। 2018 में रह गए थे। 2018 में रह गए, अब वो कर रहे हैं ऐसे, लेकिन वो इन्होंने तो पता कोई नहीं होता यार, उन्हें देखना होता आखिर पे कि केड़ा तकड़ा उधर जा खड़े ना, अगर देखेंगे। अब आपके जो है ना वज़ीर आज़म, कल एक बड़ी अहम बात आप सवाल मिस कर गए हैं, आपके जहन में ये होना चाहिए था, फिर तो कहेंगे कि मैंने उस्तादियाँ लांदा। नहीं कल मरियम ने कहा था कि सानू जो पैगाम भेजते ने, अगर असं दस दिए तो मुँह दिखाने के काबिल ना रहन। वो पैगाम भी तो ज़रा पता करना था ना यार, क्या पैगाम भेजते हैं, क्या पैगाम है। जो आपके वज़ीर आज़म साहब जो है ना, जिनका नाम इमरान खान है, और जो कहता है कि NRO नहीं दूंगा, उन्होंने तरला किया है तमाम सियासी जमातों का, PDM की, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, कि भाई जी ये जो है ना सेनेट के इलेक्शन, इसमें आप ऐसा करें कि आपकी जितनी सीटें बनती हैं ना, ईमानदारी के साथ, यानी कि अगर 5 सीटें बनती हैं नून लीग की पंजाब में, सूबाई असम्बली के अरकान की तादाद के हिसाब से, तो आप अपनी 5 सीटें ले लें, हमारी इतनी बनती है तो हम इतनी दे दें। तो पीपल्स पार्टी को अगर कोई बनती है, तो अगर आप करते हैं तो ये बैठ के आप तय कर लीजिए, ये इनके हाथों ब्लैकमेल ना हो, अरकान के हाथ, वो इसके अरकान जो हैं वो तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो तो अपना बंदा लाने के लिए तैयार हैं। ये पंजाब वाले, हाँ जी, वो कहते हैं अपना बंदा खड़ा ही करना से पैराशूट नहीं मानते। बिल्कुल ये बात खबर आप तक पहुंची है। बिल्कुल, ख्वाजा दाऊद सुलेमान साहब ने कह दिया, उन्होंने कहा अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए, हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। फिर साथ उन्होंने इल्ज़ामात भी लगा दिए, उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार साहब के भाई ने तबाही मचाई है अपने इलाके में, तो जिस तरह वो काम कर रहे हैं अपने हल्के में तरक्याती, उस तरह हमें भी काम दें, फंड दें, नहीं तो फिर हम अपना उम्मीदवार लेके आएंगे। अपना उम्मीदवार लेके आएंगे। यही एक जो ना शो ऑफ हैंड, हाँ जी, और ये और वो KPK में 20 बंदे भाग गए थे पिछले इलेक्शन में, इनके नोटिस दे दिए थे, ठीक है ना, कि पैसे ले गए। बिल्कुल, तो अब भाई साहब ये तरले मार रहे हैं, ठीक हो गया कि भाई इतने बंदे आपके बंदे आप ले लें, इतने हमारे बंदे हमने बंदे, यार रोले शोले ना पाइए जी, बस अफवाह तफहीम ना मामला तय कर लिया, ऐसे थोड़े बंदे नहीं तोड़ देते, साढ़े ना तोड़ो, थोड़े बंदे आपे टूटे जा रहे हैं, और फिर ये पैराशूटर जो ले आओगे टूटेंगे बंदे, और फिर इलेक्शन के बाद फिर कहेंगे जी ऑपोजिशन NRO मांगती है, करप्ट है, NRO आपने मांगा है, वो है, ये NRO मांगा है, ये NRO मांगा है, ये वो मरियम कह रही है। बिल्कुल सर, मामला तो 2-3 हो रहे हैं, लेकिन वक्त ज़्यादा होता जा रहा है, तो मैं कल आपसे पूछूंगा कि अदालत में पेश होने के लिए कोई यूनिफॉर्म होता है, यानी कोई कपड़ों का कोड ऑफ कंडक्ट? कल खैर इस पर कल बात करते हैं, डन हो गया, कल इस पर बात करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए कमेंट्स में। लेकिन उससे पहले एक और बात, हमारे कुछ व्यूवर्स ने कहा है कि हमें कहना चाहिए आपको कि आप हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया।